तो कुछ इस तरीके से आपने इसमें डाल देना है पौधों के अंदर। इससे पुदीने की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा पुदीना। इससे पुदीने की ग्रोथ में इजाफ़ा होगा, पत्तियां ज़्यादा आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पुदीना कटिंग के ज़रिए कैसे ग्रो किया जाता है। आप अपने होम गार्डन में पुदीना को कैसे ग्रो कर सकते हैं। पुदीने को लश ग्रीन और घना बनाने के लिए इसे कौन सी फर्टिलाइज़र दें। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए ख़ास होने वाली है जो अपने घर पे होम गार्डन में इस तरीके का पुदीना ग्रो करना चाहते हैं। पुदीने को कैसे ग्रो किया जाता है, कटिंग कैसे लगाई जाती है, उसका प्रॉपर तरीका क्या है, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, खाद कौन सी दें ताकि पुदीना हमारा अच्छे से ग्रो कर सके और साथ में पुदीना घना और लश ग्रीन भी बन सके। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने होम गार्डन में एक बार पुदीना लगा लेते हैं तो आपको बार बार पुदीना लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी और पुदीना ख़त्म भी नहीं होगा। दोस्तों, पुदीना को दो तरीक़ों से ग्रो किया जाता है। पहला तरीका जो कॉमन तरीका है जो सब लगाते हैं वो है कटिंग। कटिंग के थ्रू पुदीना जल्दी ग्रो होता है। दूसरा जो मेथड है वो है सीड से लगाना, यानी आप सीड्स के ज़रिए पुदीना को ग्रो करा सकते हैं। तो लेकिन सबसे अच्छा और आसान तरीका जो है वो कटिंग का है। कटिंग से बहुत फास्टली ग्रो होता है पुदीना, अच्छे तरीके से ग्रो होता है और कटिंग ख़राब भी नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिससे कटिंग ख़राब हो सकती है। अगर आप सही तरीके से कटिंग लगाते हैं तो पुदीने की कटिंग ख़राब भी नहीं होगी और आपका पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो भी होगा। ये जितना भी टोकरी के अंदर पुदीना लगा हुआ है इसे मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किया है। पुदीना की इस किस्म की जो कटिंग होती है वो आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं या फिर इस तरह की कटिंग जो है वो आसपास आप पड़ोसियों से भी ले सकते हैं। इस तरीके की जानदार कटिंग होनी चाहिए, लश ग्रीन होनी चाहिए। पुरानी वाली कटिंग नहीं लगानी आपने। अगर आप पुरानी कटिंग लगा देंगे तो मुमकिन है कि आपकी जो कटिंग है वो फेल हो सकती है, यानी ग्रो नहीं कर सकती। कोशिश करें कि फ़्रेश कटिंग लगाएं। अगर आप पुरानी वाली 2-3 रोज़ पुरानी वाली कटिंग लगा देंगे तो फिर हो सकता है कि वो कटिंग आपकी ख़राब हो जाए और वो ग्रो ना हो। तो पुदीना को कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको 4 से 6 इंच की इस तरीके की मेच्योर आपको ब्रांच लेनी है। मेच्योर ब्रांच की ये निशानी है कि वो थोड़ी सी काली होती है और काफ़ी हार्ड होती है। तो इस तरीके की जो ब्रांच है वो आपको कटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी कटिंग 100% ग्रो कर सके। कोशिश करें कि पुदीने की कटिंग लगाते वक्त यहाँ टिप से आपने इन पत्तियों को छोड़ देना है। बाकी इनसे नीचे वाली जो पत्तियाँ हैं, तकरीबन 3 से 4 जो नोड हैं, उनकी पत्तियों को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। यानी ये एक नोड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो यहाँ से जितने भी लीव्स हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। अगर आप इसे किसी पॉट में लगा रहे हैं तो उसकी गहराई 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। किसी भी गमले में आप ग्रो करा सकते हैं, टोकरियों में लगा सकते हैं पुदीना को, या फिर आप किसी बड़ी जगह में भी इसे ग्रो करा सकते हैं। पुदीना लगाने के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? कोशिश करें कि मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए और भुरभुरी होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की आपने मिट्टी तैयार करनी है। शुरू में आप मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि पुदीना जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता रहे और उसकी ग्रोथ जो है वो ना रुके। मिट्टी को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिसमें 50% आपने बाल मिट्टी लेनी है, 40% आप इसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें गाय के गोबर का कंपोस्ट हो सकता है या फिर इसमें आप लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार करें। मिट्टी तैयार करने के बाद आपने हल्का सा शॉवर कर देना है, पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद कटिंग को मिट्टी के अंदर लगाना बहुत ही आसान है। करना आपने ये है कि कम से कम 2 इंच जो इसकी नीचे से लेंथ है उसको आपने मिट्टी के अंदर दबा देना है। मिट्टी के अंदर कम से कम 2 नोड जो है वो अंदर जाने चाहिए। इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टली आपने थोड़ा सा इसको नीचे दबाना है और उसके ऊपर आपने मिट्टी चढ़ा देनी है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप अच्छे तरीके से शॉवर कर दें, अच्छे से पानी दे दें और पानी लगाने के कुछ रोज़ बाद ही आप देखेंगे कि आपके ये जो पुदीने की जो कटिंग है वो उठना शुरू हो जाएगी और वो ग्रो करना शुरू कर देगी। अब बात कर लेते हैं कि पुदीने के लिए सबसे अच्छी खाद क्या है। कोशिश करें कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दें। अगर आप पुदीने के अंदर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा है, इस तरह की खाद पुदीने को बहुत पसंद है, क्योंकि पुदीने के ऊपर पत्तियां ज़्यादा आती हैं, कोई इसके ऊपर फ्रूट वगैरह नहीं लगता,
तो इसलिए आपको नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीने की फास्ट ग्रोथ के लिए आपको इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके बनाना है। इससे पुदीने की ग्रोथ काफ़ी फास्ट चलती है और आपका पुदीना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने किचन वेस्ट से तैयार किया है। जितने भी सब्जियों और फलों के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनको मैंने लिक्विड की शक्ल दी है। इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है। इस तरह के फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में दें। इससे आपके पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, पौधे घने होंगे, लश ग्रीन होंगे और बेशुमार पत्तियाँ लगेंगी। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पुदीने में हर 15 रोज़ के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने इसमें डाल देना है पौधों के अंदर। इससे पुदीने की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा पुदीना। इससे पुदीने की ग्रोथ में इजाफा होगा, पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर फ़ौरन जज़ब हो जाता है और जिससे पुदीना जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है और ये सरफेस के ऊपर चूँकि ग्रो करता है तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें बेशुमार इजाफा होगा। कोशिश करें कि पुदीना आप जहाँ भी ग्रो कर रहे हैं अच्छे तरीके से उसे सनलाइट में रखना है। पुदीने को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट लगेगी पुदीने की ग्रोथ फास्ट होगी। शेडी एरिया में आपने इसे नहीं रखना, वरना पुदीने की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। पुदीने को जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ही ये ज़्यादा घना होगा और घास की तरह फैलेगा। इसलिए आप किसी भी पॉट में लगा रहे हैं उस पॉट को या ग्रो बैग को आप प्रॉपर सनलाइट में रखें। अब इसके बाद अगर पानी की बात करें तो पुदीने को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पुदीने की जो मिट्टी है वो हल्की नम होनी चाहिए। इस तरह की जो पुदीने की मेच्योर ब्रांचेस होती हैं उन्हें नीचे से आपने कट करते रहना है। पिंचिंग बहुत ज़रूरी है पुदीने की, यानी अगर इसको नहीं काटेंगे, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जो मेच्योर हो चुकी हैं, तो फिर आपका पुदीना जो है वो स्लोली ग्रो होगा और अच्छे से फैलेगा नहीं। तो इसको फैलाने के लिए, इसको घना बनाने के लिए आपने मेच्योर ब्रांचेस को नीचे से प्रून करना है या पिंच करना है या इसे काट देना है, ताकि आगे इसकी ग्रोथ जो है वो, उसका सिलसिला जो है वो जारी रख सके। अगर आपने भी होम गार्डन में इस तरह का पुदीना ग्रो कर रखा है और वो अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसकी आपने केयर अच्छे से की है, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।